अमरीकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज ने करारदाद ऐवान में पेश की। मतन के मुताबिक अमरीका से बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। अमरीकी करारदाद हक़ाइक़ के बरखिलाफ है। बेहतर होगा अमरीकी कांग्रेस गजा और मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। करारदाद की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। अमरीकी करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, अफगानिस्तान से दहशत गर्दी हुई तो जवाब देंगे। अवाम और मुल्क की हिफाजत के लिए हमें इसका हक हासिल है। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, दरअसल हुकूमत इलेक्शन मामलात की तहकीकात ही नहीं चाहती। रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने की कानून की मजम्मत करते हैं। जरताज गुल ने कहा, क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया? $18,877 अरब के वफाकी बजट की मंजूरी। कौमी असम्बली में अपोजिशन के वॉकआउट के दौरान मंजूरी दी गई। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर। ऐवान में फाइनेंस बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन के नो के नारे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इख्तितामी तकरीर में कहा, करप्शन और टैक्स चोरी को रोकना है। मेरे बस में हो तो नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लूँ, ताकि कोई टैक्स न देने से पहले 10 बार सोचे। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 70 रुपये, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर 50 रुपये फी लीटर करने की तरामीम ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर ली। ये बजट नहीं, अवाम के खिलाफ मुआशी दहशत गर्दी है। हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग अवाम के कातिल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमत पर लफ्जी वार। बोले, इन अकल के अंधों को मईशत का कुछ पता नहीं। इस बजट से अफराते ज़र बढ़ेगा। वज़ीर दाखिला ने पहले गंदम इम्पोर्ट की, अब उससे एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। ये काबीना है या सर्कस? बैरिस्टर गौहर बोले, बजट में कम आमदन तबके के लिए कुछ नहीं, लोग धड़ाधड़ बेरोजगार हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज तक CTD का इदारा कायम नहीं हो सका। सूबे को मिलने वाले 590 अरब रुपए कहाँ गए? वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के किरदार पर सवाल उठा दिया। इस वक्त दहशत गर्दी अरूज पर है और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी। शहबाज शरीफ का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी के लिए वफाक ने 3 नामों का पैनल दिया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने अब तक किसी का इंतखाब नहीं किया। इन्हें ये पैनल पसंद नहीं तो दूसरा भिजवा देते हैं। वादा करती हूँ आपके आराम के लिए एक दिन आराम से नहीं बैठूंगी। गरीब का बच्चा लम्स में पढ़ना चाहता है तो फीस मरियम नवाज देगी। 25 अरब रुपए से तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पंजाब असम्बली में पेश कर दी। कहा, पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध और हर फसल के लिए किसान को 1.5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर रहे हैं। एक बार फिर लैपटॉप स्कीम शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी पहुँच गए। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर से सरकारी मराआत वापस ले ली गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। ज़रा के मुताबिक अहमद खान बचर ने अपनी सरकारी गाड़ी भी सेक्रेटरी असम्बली को वापस भिजवा दी। सिंध असम्बली ने माली साल 2024-25 के 3 ट्रिलियन रुपए मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। 76 अरब रुपए मालियत का सिंध फाइनेंस बिल भी मंजूर। मुतालिबात मुस्तरद होने पर अपोजिशन ने बजट के हक में वोट नहीं दिया। अपोजिशन की मुखालिफत पर वज़ीर ख़जाना मुराद अली शाह बोले, मुतालिबात ज़र का ताल्लुक अरकान की तनख्वाहों से है। क्या आप लोगों को तनख्वाहें नहीं चाहिए?
तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर। चीफ जस्टिस का पाकिस्तान कासी वाइजीसा ने कहा, आप लोग पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी हमारी इज्जत करेंगे। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा करवाए गए जवाब पर कायम रहेंगे। दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत ने केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। इज्तिमाई जवाब जमा कराने वाले 26 टीवी चैनल्स को इनफरादी तौर पर शोकास, जवाब जमा न करवाने वाले टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत की नोटिस जारी। फैसल वावडा ने मुआफ़ी मिलने पर कमराए अदालत से बाहर सजदा शुक्र अदा किया। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के केस में अटॉर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र छेड़ दिया। चीफ जस्टिस से मुखातिब होते हुए कहा, रऊफ हसन ने आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक तौहीन आमेज अल्फाज अदा किए। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा ने कहा, अपने बारे में कहे अल्फाज पर कुछ नहीं करना चाहता। वालिदा बचपन में कहा करती थी, जो कहता है वही होता है। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत ज़रूरी है। 5-6 लोग मिल बैठ कर मुल्क का सोचें। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान आगे के रास्ते का तयन करें। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनियर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को माइनस नहीं किया जा सकता। कराची से खैबर तक तवील लोड शेडिंग और बिजली महंगी के खिलाफ अवाम सरापे एहतजाज। लोअरदीर में शहरियों ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मानसेरा में भी लोगों का पारा हाई। कराची वालों को 1 यूनिट 5,500 में पड़ा। 200 यूनिट का बिल 3500, 201 यूनिट का बिल 9,000 तक जा पहुंचा। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद में शहरियों का मीटर घूम गया। गुजरावाला में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम वावडा ऑफिस के बाहर धरना। सिंध के शहर सजावल और टंडूवाला यान में रैलियाँ निकाली गईं। और बारखान के इलाके रखनी में तूफानी बारिश के बायस बेकरी के गोदाम की छत गिर गई। 2 अफराद जहां बहक, 4 जख्मी हो गए। छत गिरने से माल मवेशी और कीमती सामान मलबे तले दब गया। मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल नेटवर्क और बिजली मुअत्तल।